जय श्री राम। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। आज की इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 284 से 286 की कथा का रसपान करेंगे, जिसमें श्री राम जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा है। तो चलिए आज की इस कथा का रसपान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन बानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र देनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। अर्थात हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जेति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। अर्थात हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि को धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अर्थात मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बन ही तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गवहि पराने। अर्थात हे रघुकुल के पता के स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन में कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं उसका बदला न ले ले, इसी व्यर्थ के डर से वे डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देव न दे नहीं दुदम्भी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी, सब मिटी मोह में शूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में यानी अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बाजन बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जुथ जुथ मिली सुमुखी सुनयनी, करही गान कलि कोकिल बयनी। अर्थात
खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुखु विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनोनिधि पाई। विगत त्रास भई सिए सुखारी, जनु विदुदय चकोर कुमारी। अर्थात जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किन्हे कोसि कहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत्य कृत्य किन्हु दुहु भाई, अब जो उचित सो कहे गोसाई। अर्थात जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहे मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूट तहि धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। अर्थात मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह बात मालूम है। तद्यपि जाई तुम करहु अब, जथा बंस व्यवहारो। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कहि भले ही कृपाला, पठय दूत बोली तेहि काला। अर्थात जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबहि सादर सिर नाय। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवार हूँ चारी हूँ पासा। अर्थात फिर जब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया, राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। अर्थात महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर को आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठय बोली गुनि तिन्हे नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह किन्ह आरंभा, बिरच कनक कदली के खंबा। अर्थात उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपन्न होता है। आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।